Greetings on the World Cancer Day. 4th February 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस के नाम से मनाया जाता है। और 4 फरवरी को दोस्तों मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक प्यार भरा पैगाम, और वो पैगाम ये है, और ये मैं नॉर्मल लोगों से मुखातिब हूँ। पेशेंट से तो हम बात करते रहते हैं, पेशेंट्स के घर वालों से हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन आप नॉर्मल लोग, सिटीजन्स ऑफ माय कंट्री, आपके कैंसर की तरफ और कैंसर पीड़ितों की तरफ क्या फर्ज बनता है आपका? What is it that you must do for them? What is it that you can do for them? आप क्या कर सकते हो उनके लिए और आपको क्या करना चाहिए? आज मैं आपको इस बारे में अपने ख्यालात बताना चाहता हूँ। कैंसर विशेषज्ञ होने के नाते से जो चीज़ें मेरे को समझ में आई हैं कैंसर को ट्रीट करते करते पिछले 30 साल मेरे ज़िंदगी के, आज पिरो के एक माला में वो माला आप तक, आपके गले में मैं डालना चाहता हूँ। तो दोस्तों अपने कान खुले रखें, अपने दिल और दिमाग में थोड़ी सी जगह बनाएं मेरी आज की बातों के लिए। कैंसर के मरीजों को और उनकी फैमिलीज़ को मदद की ज़रूरत होती है। मदद कई किस्म की होती है, और ये जब ये डायग्नोसिस हो जाता है उसके बाद वो फैमिली और वो पेशेंट हिल जाता है, सही मानों में हिल जाता है, साइकोलॉजिकली, पैसे की तरह से, इकोनॉमिकली, और जो रिलेशनशिप्स अपने घर की होती है, सारी कॉन्फिडेंस खो बैठता है अपने में। और पहले तो बहुत गुस्सा आता है कि भाई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके बाद ज़िंदा रहने की जो इच्छा है, ज़िंदा रहने की जो कोशिश है, वो अंदर से जाग उठती है, और वो हर जगह जाके कोशिश करता है कि सही से सही इलाज, सही वक्त पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में हम पहले भी बड़ी बातें कर चुके हैं। और सही वक्त पे पहुंचने की क्या चीज़ें हैं, सही टाइम पे रेफरल हो, सही हॉस्पिटल पे जाए, डिपार्टमेंट कैंसर के हों, और अब आहिस्ता आहिस्ता हमारी मुल्क में भी, हिंदुस्तान में भी, अब छोटे छोटे सिटीज़ में भी कैंसर के विशेषज्ञ आ गए हैं, छोटे डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, कहीं तो रेडिएशन मशीन्स भी हैं, और उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रीजनल कैंसर सेंटर्स सारे कंट्री में फैले हुए हैं। तो आप सही जगह पे पहुंचेंगे, और अगर आप रूटीन चेकअप्स करा रहे हैं तो आपका कैंसर जल्दी पकड़ा जाएगा। जल्दी पकड़ में आने से उसका ट्रीटमेंट अच्छा होगा और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों ये सब तो हो रहा है, ये सब गवर्नमेंट्स करती हैं, हॉस्पिटल्स करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, दवाई बनाने वाले करते हैं, कैंसर की दवाई बना या इक्विपमेंट बनाने वाले करते हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन आप एक आम नागरिक होने के नाते कैंसर के लिए और कैंसर के पीड़ितों के लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, खून की डोनेशन, ब्लड डोनेशन जिसको बोलते हैं। 1 पाइंट खून लिया जाता है, क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट्स में ज़्यादातर खून की ज़रूरत रहती है, चाहे वो कैंसर के ऑपरेशन हो या उनकी कीमोथेरेपीज़ हों जो दवाइयों से ट्रीटमेंट होती है, या कई और किस्म की ट्रीटमेंट, आईसीयूज़ में पेशेंट्स को ज़रूरत रहते हैं, और ज़िंदगी और मौत की लड़ाई से यूजुअली लड़ते रहते हैं। इनको खून की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप जाके आप 56 डेज़ में एक बार खून तो दे ही सकते हैं, मेडिकली करेक्ट होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, और आप खून दे पाएंगे सामने वाले सेंटर में जाके, जहाँ पे भी वो जाके डोनेट करें, खुद से जाके वो आपका ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, आपके लिए भी अच्छा होगा और ये एक योगदान होगा। अगर आप ब्लड नहीं करना चाहते तो प्लेटलेट्स कर लीजिए। होता क्या है कि आप प्लेटलेट्स जो है ब्लड में एक छोटे से सेल होते हैं जो कैंसर पेशेंट्स को, जैसे ल्यूकीमिया की कीमोथेरेपी चल रही होती हैं, बच्चे होते हैं या एल्डरली लोग होते हैं जिनके ट्रीटमेंट्स हो रहे होते हैं, उनको ब्लड कंपोनेंट्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। तो वो आपके खून से प्लेटलेट्स, 2 घंटे का एक प्रोसेस होता है, सिंपल वेन से निकाल के वो ब्लड प्लेटलेट्स निकाल के आपका खून आप में वापस डाला जाता है, और वो जो प्लेटलेट्स निकाल के पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं।
ये बहुत ही बड़ा योगदान होगा। और आप कम से कम साल में 24 बार सेफली, बिना कोई हानि हुए आपको, आप प्लेटलेट्स डोनेट कर सकते हैं। अगर आप में और जागरूकता है तो आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बोन मैरो क्या होती है? जो हड्डियों में वस होती है, स्पॉन्जी मटेरियल जिसको बोलते हैं, जिसमें स्टेम सेल्स होते हैं, जिससे खून की सेल्स बनती हैं, खून बनता है, उसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है। पर्टिकुलरली जो ब्लड कैंसर के पीड़ित होते हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही होती हैं और वो अपने कैंसर से लड़ नहीं पाते और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंग हारते जाते हैं, उनको बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है। अगर कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से इन पेशेंट्स में इनकी मैरो ख़त्म हो गई हो, एग्जॉस्ट हो गई हो, थक गई हो, दबी हुई हो, इनहिबिट हुई हो, तो आप इनको वो स्टेम सेल्स बोन मैरो के द्वारा दे सकते हैं। ज़रूर पता कीजिए, अपने डॉक्टर से पता कीजिए, सामने वाले सेंटर जो आपके घर के पास है उधर से पता कीजिए कि आप बोन मैरो कैसे दे सकते हैं। किसी को भी दे सकते हैं, वो टेस्ट किए जाते हैं। सही मैरो सही बंदे को मिलती है, सही पेशेंट को मिलती है, तो उनके लिए ज़िंदगी मौत की फ़र्क पड़ जाती है। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर पीपल हु नीड इट। और अगर आप ऐसा करें तो बताइए आप क्या नहीं कर सकते। आप बोन मैरो नहीं देना चाहते, आप अपने बायोस्पेसिमेंस दीजिए। यूरिन, सलाइवा जो मुंह में निकलता है, सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप दे के, और या बायोप्सी हुई हो उन लोगों की टिश्यूज़ और ये सब सैंपल्स जो कैंसर पीड़ित हैं या जो नहीं भी हैं, नॉर्मल भी हैं, साइंटिस्ट्स को कैंसर की रिसर्च करके और अच्छी नवीन दवाइयाँ बनाने के लिए, बेटर दवाइयाँ बनाने के लिए और ऐसे ट्रीटमेंट्स डिवाइस करने के लिए रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। और रिसर्च के लिए ये बायोस्पेसिमेंस बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको वो बातें डोनेट करने के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल आपके मुट्ठी में है, जो आपके पास हैं, जो आप दे सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ें नहीं डोनेट करना चाहें तो आप कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस को अपना वक्त दे सकते हैं। आपके पास में कई कैंसर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, वो आपको एडवोकेट, आप कैंसर पीड़ितों के लिए बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, रेगुलेशंस क्या बनने चाहिए, दवाइयों की टैक्सेस क्या होने चाहिए, आप सजेस्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा लॉ आना चाहिए जिसमें कैंसर के लोगों की दवाइयाँ सस्ती हो जाएं या उनके ट्रीटमेंट बेटर मिले या उनके लिए नई फैसिलिटीज़ क्रिएट हों आपके आसपास में, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप कैंसर एडवोकेट बन सकते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस को आप अपना टाइम दे सकते हैं। अपना टाइम जाके उनके मेंबर बन के वॉलंटियर की तौर पे आप कैंसर पीड़ितों के साथ वक्त गुजार सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें साहस दे सकते हैं, उनको ये जंग लड़ने में उनकी मदद करें। वक्त देना थोड़ा और किसी की बात सुननी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन मरीजों के लिए इतनी बड़ी बात हो जाती है कि इनकी ज़िंदगी और मौत का फैसला इन चीज़ों से होता है। इनमें साहस आता है इस बीमारी से लड़ने का और ये अपनी बीमारी पे हावी हो जाते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं। आप इतना भी नहीं करें तो थोड़े पैसे ही डोनेट कर दें जो कैंसर रिसर्च में चले जाएं, जो नई नई दवाइयाँ के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए और इन सब चीज़ों के लिए फंडिंग ज़रूरत पड़ती है। पैसा बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए दोस्तों। ज़िंदगी में कैंसर रिसर्च में बहुत पैसे लगते हैं, तभी हम जैसे मुल्क पीछे रह जाते हैं वेस्ट से इन चीज़ों में, बिकॉज हमारे पास इतनी राशि, इतना पैसा नहीं है ताकि हम इस रिसर्च में डाल सकें। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, छोटे छोटे कतरों से समुंदर बनता है। आप इस दया के समुंदर को बनाएं, इस दया के सागर को बनाएं। आप इतना कर ही सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने एयर माइल्स, आजकल जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो एयर माइल्स देती हैं आपको, अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं तो डोनेट कर दीजिए उन मरीजों के लिए जो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह तक धक्के खाते हैं, गाड़ियों में, ट्रेन्स में, जहाज़ों में ट्रीटमेंट कराने के लिए और अपना केयर कराने के लिए। तो आप उनको इतने एयर माइल्स तो दे ही सकते हैं। और अगर इतना भी ना करना चाहें तो अपनी गाड़ी दे दीजिए। जब आप अपनी गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे मरीजों को दे दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ जो आप किसी के लिए और अपने लिए, अपने मन के संतुलन के लिए, अपने और
to be one with God. If you want to do something, then you can donate. और मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी. अंदर की इच्छा मदद करने की हो तो ये सब चीज़ें चाहे कितनी छोटी भी हों, लेकिन बहुत सारी मदद मिल जाती है कैंसर पीड़ितों को. तो इस कैंसर डे पे आप मेरे से बस एक ये सिंपल सी बात समझ लें कि आपको डोनेट करना चाहिए. और इतनी सारी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जो इट मेक्स वन hell of a difference in their lives. They get help to fight the disease and overpower it. They have a right to stay alive like you and me. This is the least we can do. I hope after this little talk on Cancer Day, I'm reminding every common citizen of my country to do something for these people.